इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर के बाद अगर किसी ड्रामाटिस्ट का नाम आता है तो वो किसका आता है? बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन, ओके जी। बेन जॉनसन है वो रेनेसा पीरियड से संबंधित है, रेनेसा से, यानी इसका टाइम स्पान अगर अपन देखें, यानी लाइफ का कब इनका, तो 15 कितना 1572 भी कहते हैं और 73 भी कह देते हैं। 1637 में इसकी जो इसका लाइफ स्पान अपन देखते हैं कि इनका जन्म है वो 1572 में हुआ और इनकी मृत्यु है वो 1637 में हुई। रेनेसा पीरियड से ये बिलोंग करते हैं। और शेक्सपियर के बाद अगर कोई ड्रामाटिस्ट आता है, यानी आप कह सकते हो इनकी शेक्सपियर का छोटा भाई था कौन? बेन जॉनसन। और इनका पूरा नाम है वो बेंजामिन जॉनसन था। बेंजामिन जॉनसन था। यानी आज अपन बात करने जा रहे हैं तो एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट जिसका नाम है बेन जॉनसन, उसकी बात करने जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, इन्होंने अप्रोच भी लिखा, मास्क भी लिखा, ट्रेजेडी भी लिखी, ड्रामा भी लिखे, लेकिन इनको ड्रामाटिस्ट के रूप में, क्रिटिक के रूप में भी इसको जाना जाता है। यानी एक ग्रेटेस्ट क्रिटिक भी ये हुए थे। तो देखो अपन बात करने जा रहे हैं किसकी? बेन जॉनसन की। किसकी बात कर रहे हैं? बेन जॉनसन की बात कर रहे हैं। देखो क्या, तो बेन जॉनसन, ओके जी। सबसे पहली बात, इनका पूरा नाम बेंजामिन जॉनसन था, ओके जी। दूसरी बात, 1572 से लेकर 1637 इनका लाइफ स्पान है। 72 की जगह अगर 73 आ जाए तो भी कोई खास वो नहीं है, देख लेना दोनों। वेरी गुड, ओके जी। अच्छा जी, कौन सी पीरियड से बिलोंग करते हैं? तो रेनेसा पीरियड से ये क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, ओके जी। और देखो बेन जॉनसन काफी ज्यादा कुपेड़ी आदमी था। बेन जॉनसन था वो ऐसे नहीं था, काफी ज्यादा कुपेड़ी आदमी था। चलते ही राजाओं के, चलते ही अपने दोस्तों के ऐसे उंगली करता रहता था, तो ऐसे उनको छेड़ता रहता था, यानी बदमाशी करता रहता। बदमाशी का नतीजा है कि काफी बार जेल भी जाना पड़ा। यानी आप ऐसे ही मत समझो, राइटर होते हैं ना वो भी कम कुपेड़ी नहीं होते हैं, वो भी कोई ना कोई कारनामे अच्छे अपनी लाइफ में करके जाते हैं, तभी तो उनको लोग याद रखते हैं, है ना। इन्होंने आर्मी में भी काम किया, तो ही इज ए सोल्जर ऑल्सो, यानी ये सोल्जर भी था। क्या था? सोल्जर भी था, ठीक है। इसको फर्स्ट पोइट लॉरिएट भी कहा जाता है, पोइट लॉरिएट भी इसको कहा जाता है, ओके जी। यानी ये सोल्जर का काम किया, तो पूरा 6 फुट एकदम से, हाइट वाइट इसकी फुल थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइट वाइट फुल थी और उग्र स्वभाव का था ही, तो सोल्जर भी था। ये फर्स्ट पोइट लॉरिएट भी बना। और एक और इनके लिए नाम फेमस है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको कहते हैं लिटरेरी डिक्टेटर ऑफ, क्या कहा जाता है? लिटरेरी डिक्टेटर लिटरेरी डिक्टेटर ऑफ मरमेड टेवरन भी इसको कहा जाता है, ओके जी। तो ये बात है। एक ये अडॉप्टेड चाइल्ड था भाई, क्या कौन था? अडॉप्टेड चाइल्ड था, यानी इसको अडॉप्ट किया गया था। और क्योंकि इनके पापा है वो इनके जन्म से 1 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये अडॉप्टेड चाइल्ड भी थे। कौन? बेन जॉनसन, ओके जी। और इनकी लाइफ के बारे में अपन बात करें तो ये एकमात्र ऐसे राइटर हैं जो अपने लाइफ में 3 बार कहाँ गए? जेल गए थे। 3 बार इनको जेल की सजा हुई थी। डिस्कस करेंगे वो कैसे कैसे क्या क्या है। तो ये इनके अडॉप्टेड चाइल्ड थे, उग्र थे स्वभाव से, सोल्जर भी बने, फर्स्ट लॉरिएट भी बने। इनको लिटरेरी डिक्टेटर ऑफ मरमेड टेवरन भी इनको कहा जाता है। तो ये छोटी सी बात अपन इनकी लाइफ के बारे में करी कि बेन जॉनसन कैसे क्या थे। अब इनकी बात करते हैं, इनके वर्क्स के बारे में इनकी बात करते हैं। इन्होंने कौन कौन से वर्क्स किए? देखो इनका जो राइटिंग का है वो 1597 से इनका जो ट्रेवल है लिखने का वो शुरू हो जाता है। सबसे पहला इनका वर्क था द आयल ऑफ डॉग।
कब का है? 1597 का ये वर्क। ये भी सुर्खियों में आ गया। इसके ऊपर भी लोग कमेंट करने लग गए कि ये क्या है, इसको ये मतलब लोग क्या, राजा लोग ये सब इसको ये मानते थे कि ये कैसा वर्क है, ये है सेडेटियस वर्क। इसमें क्या कंटेंट ज्यादा थे? सेडेटियस, एक वर्ड है सेडेटियस, यानी राजद्रोह संबंधी जो कमेंट्स थे वो इसमें बहुत ज्यादा थे। राजद्रोह से संबंधित इसमें कमेंट थे वो बहुत ज्यादा थे। तो सेडेटियस कंटेंट होने की वजह से इनको क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। और भाई साहब फर्स्ट टाइम कहां गए? फर्स्ट टाइम ये प्रिजन में गए, यानी फर्स्ट टाइम इनको क्या हुई? सजा हुई। कब? 1597 में। इन्होंने जब आइल ऑफ डॉग लिखा तो इसमें इनको फर्स्ट टाइम क्या हुई? सजा। अच्छा, सेकंड वर्क इनका है 1598 का, जो काफी ज्यादा फेमस हुआ। कौन सा? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। और इसी के साथ दूसरा वर्क भी है इनका, वो ज्यादा खास फेमस नहीं हुआ। एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर। ये इनका लगातार ही दोनों आए थे। ये काफी ज्यादा फेमस हुआ, ये फेमस कम हुआ, इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ जितना ये हुआ। ओके, ये इन्होंने एक जॉनर दिया कॉमेडी ऑफ ह्यूमर दिया, उसमें इसका विवरण आता है। नहीं, ये है वो कौन से जॉनर में आते हैं? तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में आते हैं। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का जनक किसको माना जाता है? बेन जॉनसन को माना जाता है। ओके जी। फिर 1600 यानी 1600 में इनकी आई सिंथियाज रिवेल्स, ये वर्क इनका आया। और 1601 में तो आपको पता ही है क्या आया? द पोइट एस्टर किसको कहा जाता है? पोइट एस्टर उसको कहा जाता है ऐसा पोइट जो कुछ नहीं जानता, जो विदाउट नॉलेज है, यानी उसको कोई नॉलेज नहीं है, उसको आप क्या कह देते हो? पोइट एस्टर कह देते हो। यानी इनका जो शुरुआती जो था वो 1597 से शुरू हुआ, जिसमें अच्छा ये देखो द आइल ऑफ डॉग है, ये कोलोबरेटिव वर्क था। क्या था? कोलोबरेटिव वर्क था। और किसके साथ था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम था रॉबर्ट नेस। जानते हो ना, मैंने पढ़ाया था आपको। रॉबर्ट नेस कौन था? यूनिवर्सिटी विट्स में ही था रॉबर्ट नेस, है ना। और उसकी द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर इनकी क्या थी? ये इनकी क्या था? एक फेमस वर्क था। नेस को अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर के से ज्यादा जाना जाता है, इस बुक से ये ज्यादा फेमस हुए। तो इनके साथ ही कोलैबोरेटिव वर्क था आइल ऑफ डॉग्स, जो सेडेशियस कंटेंट होने की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रहा। फिर इनको अरेस्ट भी कर लिया गया, फर्स्ट टाइम ये जेल में चले गए। इनके बाद में इसका पहला अकेले का वर्क आया एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो काफी ज्यादा फेमस हुआ और इसको बेन जॉनसन को काफी ज्यादा इससे प्रसिद्धि मिली। तुरंत बाद आया एक और एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर, लेकिन ये इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ। 1600 में सिंथियाज रिवेल्स आया। 1601 में द पोइट एस्टर आया। पोइट एस्टर क्या होता है? ऐसा पोइट जिसको कोई नॉलेज नहीं हो। तो ये इनके कुछ वर्क हैं वो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्क देखो इसका, इनका नेक्स्ट वर्क आया 1601 के बाद 1605 में आया। कब आया? 1605 में, जिसका नाम था द वॉल। 1605 में आया वॉल पॉन और द फॉक्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है 1605 का। ओके जी। और 1605 के बाद 1609 में आया एपिसियन और द साइलेंट वुमन, ये वर्क है। ओके जी। यानी 1605 में आया वॉलपॉन, 1609 में साइलेंट वुमन आया, और फिर 1610 में आया द एल्केमिस्ट वर्क आया। बच्चों एल्केमिस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमए में चलता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी चलता है, शेखावाड़ी यूनिवर्सिटी में भी चलता है। तो एल्केमिस्ट है वो वर्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
ओके जी। अच्छा, एल्केमिस्ट में एक बात मैं बता सकता हूं कि एल्केमिस्ट है वो एंटायरली एंटायरली यानी संपूर्णतया किसमें लिखा गया है? रिटन इन ब्लैंक वर्स, इन ब्लैंक वर्स, यानी ये पूरा का पूरा ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स में इसको क्या किया गया है? लिखा गया है। किसको? द एल्केमिस्ट को लिखा गया है। अच्छा जी, 1615 यानी 1615 में आया बार्थ बार्थ लोमियोज लोमियोज फेयर, ये वर्क आया जो कि पूरा का पूरा कैसा था? एंटायरली रिटन इन प्रोज, यानी ये पूरा का पूरा किस में लिखा गया था? प्रोज में लिखा गया था, प्रोज में लिखा गया था। ओके जी। तो 1605 में आया वॉल्पोन, 1609 में एप्रिसियन और द साइलेंट वुमन, 1610 में द एल्केमिस्ट जो पूरा का पूरा किस में लिखा गया था? ब्लैंक वर्स में, और 1615 में आया बार्थलोमियोज फेयर जो पूरा का पूरा किस में लिखा गया था? प्रोज में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? प्रोज में लिखा गया था। अब देखो इनके दो हिस्ट्रिकल ट्रेजेडी भी, He wrote only 2 historical tragedies, इन्होंने 2 हिस्ट्रिकल ट्रेजेडीज भी लिखी थी। तो देखो इनकी 2 हिस्ट्रिकल ट्रेजेडीज, हिस्ट्रिकल ट्रेजेडीज भी, ट्रेजेडीज, और वो कौन कौन सी हैं? सेंजस हिज फॉल, एक तो कौन सी? सेंजस हिज फॉल, ये था सेंजस हिज फॉल जो 1603 में आया था। 1603 में इन्होंने 2 हिस्ट्रिकल ट्रेजेडीज भी लिखी थी। अच्छा जी, एक कैटालिन हिज कंस्पायरेसी, दूसरी का नाम था कैटालिन और हिज कंस्पायरेसी 1611 में ये लिखी। नहीं, 2 इनके हिस्ट्रिकल प्लेज हैं, सेंजस हिज फॉल, कैटालिन हिज कंस्पायरेसी, ये इनके क्या है? 2 हिस्ट्रिकल ट्रेजेडीज हैं। देखो अब देखो भाई साहब ने क्या करा, बात करते हैं किसकी? अरे देखो मैंने कहा ये 3 बार जेल गए थे। कितनी बार जेल गए भाई साहब? 3 बार जेल गए। एक तो वो आइल डॉग लिखा इन्होंने 1597 में, और उसके जस्ट बाद में इन्होंने इनका एक दोस्त था, राइटर दोस्त था, जिसका नाम था गैब्रियल स्पेंसर। क्या नाम था? अरे क्या नाम था? तो उनका नाम था गैब्रियल स्पेंसर, इनका एक दोस्त था, गैब्रियल स्पेंसर इनका दोस्त था, जिनका इन्होंने क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। और मर्डर करने की वजह से ये कहां चले गए? जेल गए। दोस्तों को भी नहीं छोड़ देते, कम थोड़ी। पुराने जो अपन देखते हैं कि ये जो जितने भी राइटर या कोई फेमस व्यक्ति होते हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है। तो इनकी हिस्ट्री है, ये भाई साहब 3 बार जेल गए। एकमात्र ऐसे ड्रामाटिस्ट रेने शाकी जो 3 बार जेल गए, जिसमें फर्स्ट टाइम तो इन्होंने क्या, वो सेडेशियस जो वर्क लिख दिया था, कंटेंट उसमें यूज कर दिए थे, उनकी वजह से गए। फिर गैब्रियल स्पेंसर था, उसका मर्डर कर दिया। एक इन्होंने देखो एक वर्क लिखा था, कौन सा? ईस्टवार्ड हो, ऐसा एक वर्क लिख दिया, जिसमें ऐसा कहा गया कि ये क्या है? एंटी स्कॉटिश है, एंटी स्कॉटिश वर्क है, ऐसा कहा गया। अब भाई साहब एंटी स्कॉटिश वर्क लिख दिया तो नाराज हो गए कौन? स्कॉटिश किंग नाराज हो गए, और वो किंग कौन थे? जेम्स फर्स्ट थे। तो नाराज हो गए राजा जी, तो राजा जी ने इनको फिर से क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। तो ये 3rd टाइम जेल में कब गए? जब ईस्टवार्ड हो इन्होंने लिखा था। ऐसा कहते हैं कि बाद में इस राजा जी को चढ़ाने के लिए इन्होंने काफी ज्यादा मास्क भी लिखी। मास्क, इन्होंने एक नया जोनर विकसित किया जो था मास्क, और इन जेम्स की प्रसिद्धि में इनकी बड़ाई करने के लिए, इनको चढ़ाने के लिए उन्होंने खूब ज्यादा इनके क्या लिखे? मास्क लिखे। और इन मास्क लिखने की वजह से जेम्स फर्स्ट वो खुश हो गया था और इनको छोड़ दिया गया था। समझ रहे हो मेरी बात है? यानी कि पॉइंट है, वो क्या करते हैं? बढ़ा चढ़ा करके राजाओं का गुणगान कर देते हैं, और राजाओं का गुणगान कराने से राजा लोग खुश हो जाते हैं, इनको कुछ इनाम दे देते हैं, और क्या कर देते हैं इनको। कई राजा हैं जो सामने वाला एंटी विरोधी होता है, वो जब उससे नाराज हो जाता है कि तुमने उसकी क्यों बड़ाई करी, मेरी बड़ाई क्यों नहीं करी, इस प्रकार से कर देते हैं। तो इन्होंने मास्क है वो जेम्स फर्स्ट की बड़ाई के लिए, उनकी काफी ज्यादा जो उनको चढ़ाने के लिए मान लो, या उनको खुश करने के लिए इन्होंने मास्क लिखे थे। तो इन्होंने मास्क भी खूब लिखे। तो आपको जब कोई पूछे, क्रिटिक तो था ये, अरे क्रिटिक तो था ही, है ना। और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इसी की देन है, ह्यूमर ये भी इसी की देन है। और आप जिसको कहते हो मास्क, ये मास्क भी इसी की
देन है, यानी लिटरेचर में मास्क है ना जो आता है वो इनकी देन है। किसकी? बेंजामिन जॉनसन की है। तो आज अपन ने किसको पढ़ा? बेंजामिन जॉनसन को पढ़ा कि किस प्रकार से कैसे क्या ये रेनेसां पीरियड से बिलोंग करते थे और कैसे क्या इन्होंने। ओके।